नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द पीडियाट्रिक्स इज़ अबाउट द न्यूनेटोलॉजी। इसको मैंने इसलिए अभी पहले करवाने लगी हूँ आफ्टर CVS, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द मेडिसिन। तो इसको हम देखेंगे, इसमें हम न्यूनेट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड यू नो दैट न्यूनेट क्या होता है? जो बच्चा पैदा होता है उसके पहले 28 डेज़ ऑफ लाइफ, उसके अंदर जो हमने उसकी केयर वगैरह करनी होती है, हमने उसको जो है इस चैप्टर में देखना है। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, उसमें डेफिनेशंस आपको बताई हुई हैं। वो डेफिनेशंस जो है मैं आपको कहीं और से करवाती हूँ। सो इसको हमने इस फ्लो चार्ट से थोड़ा देखना है। दिस इज़ फ्रॉम अहमद हसन पीडियाट्रिक्स। तो ये अच्छा लगा था मुझे, यहाँ से इन्होंने इसको फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 1 ईयर ऑफ लाइफ तक। 1 ईयर ऑफ लाइफ तक वैसे जो है इन्फेंट होता है, यू नो दैट। और हमने जो है 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 1 ईयर ऑफ लाइफ तक की चीज़ें देखनी है। 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, मींस के जो फीटस है उसकी एक्सपल्शन हो जाती है बिफोर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन पाकिस्तान, तो उसको हम कहते हैं अबॉर्शन। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले पहले अगर हो तो उसको अबॉर्शन कहते हैं। पाकिस्तान में 28 वीक से पहले, और अब्रॉड में जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में वहाँ पे 24 वीक से पहले अगर फीटस की एक्सपल्शन हो जाए तो उसको कहते हैं अबॉर्शन। फिर वो आपको दिखा रहे हैं कि 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेके बर्थ ऑफ बेबी तक, 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेके बर्थ ऑफ बेबी तक का जो पीरियड है दैट इज़ प्री नेटल। ठीक है, कहाँ से आ गया? ठीक है, प्री नेटल हो गया। 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेके बर्थ तक, दिस इज़ द प्री नेटल पीरियड। नेटल मीन्स के डिलीवरी से पहले पहले का जो पीरियड है दैट इज़ प्री नेटल पीरियड। सो फ्रॉम द 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू बर्थ ऑफ बेबी इज़ प्री नेटल पीरियड। उसके बाद अगर जो है इस दौरान डेथ हो जाती है 28 वीक्स से लेके बर्थ ऑफ बेबी तक, इसमें अगर डेथ हो जाती है तो दिस इज़ स्टिल बर्थ। ठीक है, आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर बच्चे की डेथ होती है तो दैट इज़ स्टिल बर्थ। अबॉर्शन क्या थी? 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले हो रही थी। स्टिल बर्थ क्या है? 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हो रही है, बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, फिर प्री नेटल पीरियड हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है पेरीनेटल पीरियड। तो पेरीनेटल पीरियड ये सारा है 7 डेज़ आफ्टर बर्थ तक। तो 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 7 डेज़ आफ्टर बर्थ तक का जो पीरियड है दैट इज़ पेरीनेटल पीरियड। ठीक है, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेके 7 डेज़ आफ्टर बर्थ इज़ पेरीनेटल। पेरीनेटल मतलब के बर्थ के इर्द गिर्द, मतलब बर्थ के इर्द गिर्द, मतलब बर्थ से 28 वीक्स पहले और बर्थ के 7 डेज़ बाद। तो दिस इज़ पेरीनेटल पीरियड। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा, पेरीनेटल पीरियड के बाद हम देखें तो दिस इज़ द न्यूनेटल पीरियड। बर्थ ऑफ बेबी से लेके 28 डेज़ आफ्टर बर्थ, दिस इज़ न्यूनेटल पीरियड। ठीक है, इसमें भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि अगर पहले 7 दिन का जो है, पहला हफ्ता जो बच्चे का होता है दुनिया में आने के बाद 7 डेज़ आफ्टर बर्थ तक, बर्थ ऑफ बेबी से 7 डेज़ आफ्टर बर्थ, इसको कहते हैं अर्ली न्यूनेटल पीरियड। और 7 डेज़ से लेके 28 डेज़ ऑफ लाइफ तक जो पीरियड होता है उसको कहते हैं लेट न्यूनेटल पीरियड। ठीक है, और इन्फेंट क्या होगा? जो कि बर्थ से लेके 1 ईयर तक का होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समराइज मिलेंगी। सबसे पहले बताते हैं व्हाट इज़ न्यूनेटल पीरियड। फर्स्ट 28 डेज़ ऑफ लाइफ इज़ न्यूनेटल पीरियड। उसमें से भी 28 डेज़ के जो पहले 7 दिन है दैट इज़ अर्ली न्यूनेटल पीरियड, और 8 से लेकर 28 दिन तक का जो लाइफ का पीरियड है दैट इज़ लेट न्यूनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड क्या था? हमने देखा कि 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेके 7 डेज़ आफ्टर बर्थ तक का जो पीरियड है दैट इज़ पेरीनेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड हमने क्या देखा था कि 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेके बर्थ ऑफ बेबी तक इस प्री नेटल मतलब डिलीवरी से पहले का वक्त, और पोस्ट नेटल पीरियड मतलब बर्थ के बाद का वक्त।
इन्फेंट क्या होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो है, फर्स्ट 365 डेज ऑफ लाइफ इज़ इन्फेंट। अबॉर्शन क्या होती है, हमने देख लिया कि अगर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले पाकिस्तान में अगर डेथ हो जाए तो दैट इज़ अबॉर्शन, और अगर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले हो जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अबॉर्शन। स्टिल बर्थ क्या होती है, हमने देखा कि 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर बर्थ ऑफ बेबी के दरमियान में अगर एक्सपल्शन हो जाए डेड फीटस की, दैट इज़ स्टिल बर्थ। अब पेरीनेटल पीरियड हमने देखा था, अगर उसके दौरान जो है वो डेथ हो जाए, पेरीनेटल मतलब कि 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेके जो है 7 डेज़ आफ्टर बर्थ, ठीक है, उसको कहते हैं पेरीनेटल पीरियड। तो इस दौरान अगर डेथ हो जाए तो उसको कहेंगे पेरीनेटल मोर्टेलिटी। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टिल बर्थ्स एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ्स, ठीक है, क्योंकि स्टिल बर्थ्स 28 वीक्स के बाद होती हैं और अर्ली न्यूनेट जो होता है वो 7 डेज़ आफ्टर बर्थ होता है। तो ये वही हो गया ना कि स्टिल बर्थ्स और हमारी अर्ली न्यूनेट्स जो भी डेथ होंगी, ठीक है, पर 1000 टोटल बर्थ्स जो है 1000 बर्थ्स में कितनी स्टिल बर्थ्स और कितनी अर्ली न्यूनेटल बर्थ्स हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, दिस इज़ पेरीनेटल मोर्टेलिटी। 1000 आपने याद रखना है। उसके बाद आता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी। न्यूनेट मतलब कि जो पहले 28 दिन है बच्चे के, उसकी बात की जा रही है। तो अगर 1000 लाइफ बर्ड्स हैं, ज़िंदा बच्चे पैदा हुए हैं, और उसमें कितने बच्चे हैं जो पहले 28 दिन में उनकी डेथ हो जाएगी, तो नंबर ऑफ डेथ्स इन फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ बर्ड्स। फिर आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि वही हो गया 1000 लाइफ बर्ड्स हुई हैं, उनमें कितने बच्चे हैं जो पहले साल में उनकी डेथ हो जाएगी, तो नंबर ऑफ डेथ्स इन फर्स्ट 365 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ बर्ड्स इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये सारी हमारी डेफिनेशंस थी। अब हमने जो है न्यू नेट की क्लासिफिकेशन करनी है बाय वेट, कि हमारा बेबी जो है वो लो बर्थ वेट है, वेरी लो बर्थ वेट है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है, या इनक्रेडिबली लो बर्थ वेट है। तो आपको पता है नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है वो 2.5 kg होता है। तो अगर बच्चा जो है वो 2.5 kg से छोटा है तो दैट इज़ लो बर्थ वेट। 2500 ग्राम्स या 2.5 kg से छोटा है तो वेट उसका कम है, तो दैट इज़ लो बर्थ वेट। अगर उसका 1.5 kg से कम है तो दैट इज़ वेरी लो बर्थ वेट। अगर उसका 1 kg से कम है तो दैट इज़ एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। और अगर 750 ग्राम से कम है तो दैट इज़ इनक्रेडिबली लो बर्थ वेट। तो 2.5 kg, 1.5 kg, 1 kg, 750 ग्राम्स, ठीक है। तो ये सारे हैं, इनसे कम होंगे, मतलब 2.5 से कम है, 1.5, 1 से कम, 750 ग्राम से कम, तो उसकी बेसिस पे लो, वेरी, एक्सट्रीमली और इनक्रेडिबली लो बर्थ वेट जो है हम कहते हैं। तो ये हो गई न्यूबॉर्न की क्लासिफिकेशन। न्यूबॉर्न क्या था, जो पहले 28 दिन का बच्चा था, तो उसके अंदर जो है वेट की क्लासिफिकेशन। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन आती है न्यूबॉर्न क्लासिफिकेशन बाय जेस्टेशन, ठीक है। जेस्टेशन मतलब कि वो प्री टर्म है, फुल टर्म है या पोस्ट टर्म है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्री टर्म, फुल टर्म और पोस्ट टर्म हम जो है वो गायनी में भी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल जो फुल टर्म बेबी होता है वो 37 to 42 वीक्स का बच्चा होता है। अगर 37 से 42 वीक्स के दरमियान का बच्चा होगा तो वो फुल टर्म बेबी होगा, फुल टर्म। लेकिन अगर 37 वीक से कम का है तो दैट इज़ प्री टर्म। अगर 42 वीक से ज़्यादा का है तो दैट इज़ पोस्ट टर्म। तो 37 से 42 वीक्स तक का बच्चा जो है वो नॉर्मल है, प्री टर्म, सॉरी, फुल टर्म। 37 वीक से पहले का है तो प्री टर्म, ठीक है। 42 वीक्स के बाद का है तो पोस्ट टर्म, ठीक हो गया। तो दिस इज़ न्यूबॉर्न क्लासिफिकेशन बाय जेस्टेशन। उसके बाद आती है न्यूबॉर्न क्लासिफिकेशन बाय वेट एंड जेस्टेशन। पहले सिर्फ वेट के साथ था, फिर क्लासिफिकेशन बाय जेस्टेशन थी, और अब हमारी वेट एंड जेस्टेशन दोनों की हमने मिला के बतानी है। तो इसमें 3 तरह की होती हैं,
स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। बहुत ही आसान है। हमारी जो है परसेंटाइल्स होते हैं, अगर 10 से लेके 90 परसेंटाइल 19th सेंटाइल फॉर वेट हो, 10 से लेके 10th एंड 90th सेंटाइल फॉर वेट हो बिटवीन इसके, तो दिस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। तो अगर 10 से कम हो जाएगा, लेस देन 10th सेंटाइल फॉर वेट एक्सपेक्टेड फॉर जेस्टेशन होगा, तो डैट विल बी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। अगर मोर देन 90th सेंटाइल फॉर वेट एक्सपेक्टेड फॉर जेस्टेशन होगा, तो दैट विल बी लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। ठीक हो गया। सो दीज वर द डेफिनेशंस यू शुड नाउ, एंड MCQs कैन कम फ्रॉम दिस। और इसके अलावा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो अब आप यहाँ से इजीली कवर कर सकते हो कि व्हाट इज़ न्यूनेटल पीरियड, अर्ली न्यूनेटल, लेट न्यूनेटल पीरियड, व्हाट इज़ पेरीनेटल पीरियड, व्हाट इज़ प्रीनेटल, व्हाट इज़ पोस्टनेटल, व्हाट इज़ इन्फेंट अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, पेरीनेटल मोर्टेलिटी, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इसके बाद जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद न्यूबॉर्न्स की क्लासिफिकेशन बाय वेट, जेस्टेशन, वेट एंड जेस्टेशन। सबसे पहले वेट के लिए हमने लो बर्थ, वेरी लो बर्थ, एक्सट्रीमली लो बर्थ और इनक्रेडिबली किया। फिर जेस्टेशन का प्री टर्म, फुल टर्म, पोस्ट टर्म किया। फिर वेट एंड जेस्टेशन पे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज और लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। ये सारी डेफिनेशंस हमने इस वीडियो में देखी हैं। नेक्स्ट पार्ट से जो है हम इसकी फर्दर करते हैं।